कुछ व्यक्ति अपने एक मित्र को लेकर यीशु मसीह के पास आ रहे थे। कान खोलकर सुनना, आपकी आत्मा चंगा होगा। आमीन। शब्द मारता है और आत्मा चिल्लाता है। 4 दोस्त अपने एक दोस्त के पास जाता है और कहता है, हे दोस्त, हम तुझे यीशु मसीह के पास लेकर जाएंगे। हमने सुना है कि नासरत के यीशु मसीह चमत्कार करता है। हमने देखा है कि वो लंगड़े को पैर देता है, अंधे को आंख देता है, गूंगे तो जय जयकार करते हैं। हे दोस्त, हम तुम्हें लेकर जाएंगे यीशु के पास। 4 दोस्त आता है जो लोकवक की बीमारी से पीड़ित था। कान खोलकर सुनना, वो खाट में था। उसने कहा होगा, मैं नहीं जा सकता दोस्तों, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मेरे पास कोई रुपया नहीं है, सोना चांदी जमीन सब बिक गया, मैं क्या लेकर उसके पास जाऊं, मैं नहीं जा सकता। दोस्तों ने समझाया होगा और कहा होगा कि यीशु मसीह पैसा नहीं लेता, वो 1 रुपया आपसे नहीं लेगा, चल यीशु मसीह के पास। उसने कहा होगा, पिछले बार भी तुम लोगों ने मुझे लेकर वेदों के पास गए थे, मैं ठीक तो नहीं हुआ था, 4 इंजेक्शन उल्टा से मुझे लगा था, दर्द हुआ था। चारों दोस्तों ने कहा होगा, चिंता ना कर दोस्त, हम आपके साथ हैं, तुझे चलने की जरूरत नहीं है, बैठने की जरूरत नहीं है, हम तुझे अपने खांधे पर उठाकर लेकर जाएंगे। हालेलुया। ऐसे दोस्तों को मिलना बहुत मुश्किल है आज के दिन में। अय्यूब के दोस्त के बारे में आपने पढ़ा होगा, ऐसा दोस्त है दुश्मन की जरूरत नहीं पड़ता, दोस्त ही काफी है दुश्मन के लिए। अरे दोस्त, सोचिए अपने दोस्त, अपने मित्र के लिए कितना प्रेम करते हैं दोस्तों। ये है दोस्ती, फ्रेंडशिप, ये जो तकलीफ में आपके साथ खड़े रहते हैं। आपके कोई ऐसा दोस्त है भाइयों जो आपकी गलती पर कहता है कि तुम गलत की हो? नीति वचन कहता है जो चिकनी चुपड़ी बातें करता है वो ठोकर का कारण होता है। गलती पर कहता कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है चलेगा चलेगा। ऐसे लोगों से बच कर रहना। जो चिकनी चुपड़ी बातें करते, फुसफुसाते हैं ना, आपके मन बहलाते हैं ना, वो आपके पैर पर ना फंदा बांध रहा है, याद रखना, जाल। एक दिन आप फंसोगे। अपने मित्र को देखना, बुद्धिमान की संगति कर, नीति वचन 13:20, बुद्धिमान की संगति कर तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, लेकिन मूर्खों के दोस्त नष्ट किए जाएंगे। हालेलुया। मेरे बात समझ रहे हो? क्या आपका मित्र है ऐसा जो बुद्धिमान है, आपकी गलती पर आपको डांटता है? आप शराब पीते आपको मना करता है, आप गाली देते हो आपको मना करता है? यह गलत बात है मेरे भाई, या दोनों बैठकर शराब पीते हो? बताइए। 4 दोस्त अपने दोस्त को खाट समेत खांधे पर उठाता है और निकल पड़ता है दोस्तों जहां यीशु मसीह प्रचार कर रहा था। अब जब उस घर में पहुंचा जिस घर में यीशु मसीह प्रचार कर रहा था, चारों तरफ लोग ही लोग थे, बीच में यीशु मसीह। ये चारों दोस्त सोच रहे अब कैसे हम यीशु मसीह के पास इसे लेकर जाएं। चारों तरफ लोग ही लोग हैं। वो व्यक्ति जो खाट में पड़ा है बेचारा, वो कह रहा है कहां लाया है, कैसे हम उसके पास जाएंगे, मैं खाट में पड़ा हूं। यहां एक आदमी के जाना मुश्किल है, तो बताओ मुझे और खाट को लेकर तुम कैसे उसके पास जाओगे? चारों दोस्त कहता होगा और विश्वास दिलाता होगा, धीरज धर मेरे भाई, कुछ ना कुछ हम प्लान रास्ता निकालते हैं। चारों दोस्तों ने कहा तू यहां आराम से लेटे रह, नीचे खाट को नीचे में और उसे रख दिया। अब ध्यान से सुनिएगा, 2 दोस्त उसके पास बैठा है खाट में, भाई हम रास्ता निकाले। 2 दोस्त दिमाग लगाकर कहता है बैठकर इंतजार करना अच्छी बात नहीं है, क्या करते हैं हम सीधा ऊपर चढ़ जाते छत पर, उसानी में चढ़ गए और 2 नीचे में है। और देखिए दिमाग, देखिए इनके दोस्तों खपरेल को हटा रहे हैं। यीशु मसीह प्रचार का जस्ट यीशु मसीह के ऊपर जितना खपरेल था सबको हटाया। वो कहता सब हटाने के बाद कहता अब यीशु मसीह दिखाई देने लग गया। बकायदा आराम से नीचे उतार रहे जिसे जरूरत है। 4 तो ऊपर है, जो लोगों से पीड़ित है उसे नीचे उतार रहे और यीशु प्रचार कर रहा। अचानक कोई नीचे आ रहा है, यीशु देखता है ये क्या है। बाकी लोग कहते होंगे ये तो गलत है, हम लाइन में लगे हुए हैं, ये तो सीधे ऊपर से नीचे लैंड कर रहा है, ये कौन सा बात है, ये हेलीकॉप्टर है सीधे ऊपर से नीचे यीशु मसीह के पास। बहुत सारे यहूदी लोग सुन रहे थे यीशु मसीह का। यीशु ने कहा, ध्यान से सुनिए, यह पहला बार है जब यीशु ने किसी मनुष्य से यह कहा था। कान खोलकर सुनिए, यीशु ने उन्हें जो लोगों पीड़ित था, जो खाट में पड़ा हुआ था, उससे कहा तेरा पाप क्षमा हुआ। हालेलुया। यह नहीं कहा कि तू खाट से उठ और चल फिर, नहीं कहा। यीशु ने कहा तेरा पाप
क्षमा हुआ। यीशु जानता था ये इसलिए आज बीमार है, ये इसलिए आज लोगों के बीमारी से पीड़ित है क्योंकि इसने पाप किया था।